लड़की इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म अपना के इस देश में एकदम से लोगों को प्रेरित कर रही है कि भैया इस्लाम छोड़ के भी जिंदा रहा जा सकता है। भारत से निकाला जा रहा है, न नागरिकता दी जा रही है, न चिट न पट। कैसे चलेगा काम? ऐसे ही चलेगा जैसे रोहिंग्या बांग्लादेशी आके आधार कार्ड बनवा के घूम रहे हैं। खूबसूरत हार है, हमारे तिवारी जी लेके तैयार है और टपाटप करने के लिए तैयार है। ये लड़कियां खूबसूरत है, चलिए आओ सनातन धर्म अपनाओ। जितने सनातनी है तुम्हें अपनाएंगे और एक से गुजारा करोगी, हर एक के साथ गुजारा नहीं करोगी। याद रखना इस बात को। कई सारे लड़के ये हार लेके तैयार है कि सीमा जैसी लड़कियों के लिए स्वागत करने के लिए हैं। उन जो 5 लाख है ना, उनको मैं कहूंगा अपने दूल्हे के साथ पाकिस्तान चली जाओ, यहाँ कोई काम नहीं है। पिसिंग आप खटिया बिछा के वहीं पड़े रहना। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंधिक टीवी। सीमा हैदर भारत में आई 2.5 साल हो गए, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारत में शादी कर ली, भारत में बच्चे ने जन्म ले लिया, बावजूद उसके अब तक नागरिकता नहीं मिली। और सवाल उठ रहे हैं कि जब शादी हो गई, बच्चा हो गया, सब कुछ हो गया, ना भारत से निकाला जा रहा है, ना नागरिकता दी जा रही है, न चिट न पट। कैसे चलेगा काम? ऐसे ही चलेगा जैसे रोहिंग्या बांग्लादेशी आके आधार कार्ड बनवा के घूम रहे हैं। ठीक है, तो वो देश में आके रेप करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, तमाम तरह के ड्रग्स डीलिंग में शामिल होते हैं, और तो और अवैध कब्जा कर लेते हैं। क्या सीमा हैदर ने ऐसा कुछ किया? आज तक यही दिखाया गया है ना कि अगर इस्लाम छोड़ोगे तो गला काट दिया जाएगा। लेकिन एक लड़की इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म अपना के इस देश में एकदम से लोगों को प्रेरित कर रही है कि भैया इस्लाम छोड़ के भी जिंदा रहा जा सकता है। और भैया ये देश गाय पूजने वालों का है, गाय खाने वालों का नहीं है। जो गाय खाने वाला है वो इस देश छोड़ के भागे जाएगा। स्वागत है, मेरे तिवारी जी सीमा के लिए तैयार हो गए और ये माला अपने साइज का लेके है। 6 फुट का शिव तिवारी जी और माला भी 7 फुट का है। ये सीमा के लिए तैयारी चल रही है कि मुझे सीमा जैसी ही चाहिए, सीमा हैदर जैसी ही चाहिए। नहीं, पर मेरे तिवारी भैया खुश हैं कि मेरे हाइट वाली है, मेरे पे चलेगी। तो किसी की औरों की पत्नी है ना। खूबसूरत हार है, हमारे तिवारी जी लेके तैयार है और टपाटप करने के लिए तैयार है। याद रखो इस बात को। ये हार, ये समझ लो, सीमा जितनी पाकिस्तान की लड़कियां हैं, सीमा हैदर जैसी सब चली आओ और सनातनी बन जाओ, सब चली आओ सनातनी बन जाओ। ये हार उन्हीं के लिए है। वो तो किसी और की पत्नी, सचिन की पत्नी है। तिवारी जी की नाम कैसे? अरे कोई बात नहीं, वो लाइसेंसी आई थी, हम बिना लाइसेंसी वाले को बुला रहे हैं। हाँ, बिना लाइसेंसी वाली। और वहाँ के पाकिस्तान के जितने आतंकवादी आदमी लोग आतंकवादी होते हैं, वो ठीक नहीं होते हैं। वहाँ की लड़कियाँ खूबसूरत है, चली आओ सनातन धर्म अपनाओ। जितने सनातनी है तुम्हें अपनाएंगे और एक से गुजारा करोगी, हर एक के साथ गुजारा नहीं करोगी। याद रखना इस बात को। इसीलिए सीमा के लिए ये माला है और 6 फुट का हमारा भाई तिवारी कहीं चला गया। ये माला उन्हीं के लिए था, इस माला ये उन्हीं के साइज का है। ऐसे कई सारे लड़के ये हार लेके तैयार हैं कि सीमा जैसी लड़कियों के लिए स्वागत करने के लिए। याद रखना इस बात को। तो क्या लगता है कि अब भारत में नागरिकता मिलेगी क्या? क्योंकि बिटिया ने जन्म ले लिया, शादी कर ली, तो नागरिकता की बात। उसकी शादी भी यही होगी, उसकी लड़की की भी शादी यही होगी। वो भी क्या नाम है, सीमा सचिन की बेटी है ना वो, तो यही भी शादी होगी, यही नागरिकता मिलेगी और सारा काम यही होगा। और ये कम से कम उन जैसे लोगों में से तो नहीं है जो बाहर से आई हैं, मतलब दूल्हा पाकिस्तान में और दुल्हन हिंदुस्तान में। मैं उन जो 5 लाख है ना, उनको मैं कहूंगा अपने दूल्हे के साथ पाकिस्तान चली जाओ, यहाँ कोई काम नहीं है। कम से कम वो पाकिस्तानी ये तो सोची कि कम से कम हिंदुस्तान में सुरक्षित तो रहेंगे, सुरक्षित तो रहेंगे। यहाँ पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं, कब बम लगा के उड़ा दे और धूल में उड़ा दे। इसीलिए सीमा हैदर को नागरिकता भी मिलेगी और गलत काम करोगी तो टपाटप हो जाएगा तुम्हारा। याद रखना इस बात को। और मेरी सुरक्षा, जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उस पर नजर भी रखी हुई है कि ऐसा कोई कांड ना करे, नहीं तो सीमा का ये हार नहीं पहनाया जाएगा, दूसरा हार भी पहनाया जाएगा, अर्थी वाला हार पहना दिया जाएगा। याद रखना, अगर कोई गलती मिली तो। वैसे अभी तक तो ठप ठीक चल रहा है और ठीक चलता जाएगा। और एपी सिंह आप खटिया बिछा के वहीं पड़े रहना, खटिया बिछा के वहीं पड़े रहना। वो क्या करेंगे खटिया पे? वो खटिया बिछा के वहीं लेटे रहते हैं, सारा दिन उनका वकालत करते रहते हैं वहीं पे। उनका काम ही वही है कि बस वो टपाटप करें और ये खटिया बिछा पड़े रहे, यहीं पे चौकीदारी करें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।